खूबसूरत खूबसूरत से आर्ट वर्क किए गए हैं। वो जो आर्ट वर्क है वो हिंदू, ख्रिस्ती और मुसलमान तीनों शैली को प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने इस मोर को पाला हुआ है। अभी जी चाचा जी ने मेरे लिए इसको पंख खोलने को बोला था, इसने पंख खोल के दिखा है। आप लोग देख सकते हैं सर्च यहाँ से शुरू होता है, सामने की ओर ख़त्म होता है। यहाँ चलते चलते भाई मुझे रास्ते में एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखी है और आप भी देखना चाहोगे मुझे मालूम है, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली वो दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है INS खुकरी। अरेबियन सी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जंग हुई थी जिसमें INS खुकरी जहाँ डूब गया था और 194 हमारे इंडियन नेवी के लोग इसमें शहीद हो गए थे। और जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है धवल पटेल और आप लोग देख रहे हैं यार्लीज ट्रैवलर। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा दीव फोर्ट और अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ दीव फोर्ट से बस 500 मीटर की दूरी पर सेंट पॉल चर्च देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं दीव फोर्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। दीव फोर्ट जो है वो सुबह को 8 बजे ओपन होता है और शाम को 6 बजे को क्लोज हो जाता है। तो अगर आप लोग दीव फोर्ट विज़िट करना चाहते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में कीजिए, वो बेस्ट टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अभी हम निकलते हैं सेंट पॉल चर्च को विज़िट करने के लिए। बेसिकली ये जो चर्च है वो 16वीं सदी में बना हुआ है और ये चर्च इसलिए फेमस है क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी खूबसूरत से आर्ट वर्क किए गए हैं। वो जो आर्ट वर्क है वो हिंदू, ख्रिस्ती और मुसलमान तीनों शैली को प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक यूनिक है और जो चर्च है वो 400 साल पुराना है। तो इसीलिए मैं उस चर्च को विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। और अगर आप ऑनलाइन कहीं पर भी दीव टूरिस्ट प्लेस के बारे में सर्च करेंगे तो उस हर जगह पर आपको यह चर्च का नाम मिलेगा। तो चलिए अभी हम उस चर्च को विज़िट करने के लिए निकलते हैं। अभी मैं घूमते घूमते जा रहा था तो मुझे पुराना बिल्डिंग दिखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चाचा है इन्होंने इस मोर को पाला हुआ है। तो जैसा चाचा बोलते हैं वैसा वैसा ये मोर करता है। अभी जी चाचा जी ने फ़ोटोज़ भी क्लिक की है, तो वो फ़ोटोज़ मैं आपको इसी वीडियो के साथ में डाल देता हूँ। देखिए मैं कितना करीब हूँ, फिर भी ये यहाँ पर ही बैठा हुआ है। इसे इंसानों से डर अब बिल्कुल नहीं लगता। देखिए अभी अंकल जी ने यहाँ पे पानी रख दिया है मोर को पीने के लिए और अभी ये मोर उसमें पानी पी रहा है। तो भाई हम इंसानों का और ये जो प्राणी है उनका नाता सदियों से चला आया है और ऐसे ही चलता रहे, मेरी बस यही ख्वाहिश है। आप देख सकते हैं ये मोर बिल्कुल नहीं डरता है अनजान लोगों से जब ये साथ में होते हैं। तो देखिए मेरी तरफ चलते हुए आ रहा है, इसे कैमरा शायद खाने की चीज़ लग रही होगी। आप लोग देख सकते हैं सर्च यहाँ से शुरू होता है, सामने की ओर ख़त्म होता है। यहाँ पर सामने आपको 1 2 3 एंट्री गेट मिलेंगे, उसमें से जो सेंटर वाला है वो मेन एंट्री गेट बोला जाता है और ऊपर आपको क्रॉस का निशान दिख रहा है। तो चलिए अभी मैं और नज़दीक जाता हूँ, क्योंकि ये जो एंट्री गेट है उसके ऊपर जो छोटी छोटी डिज़ाइन बनाई गई है ये बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है और ये ऊपर तक बनाई हुई है। आप देख सकते हैं ये पहले वाला गेट पे कुछ इस तरीके से है। ये है दूसरा वाला मेन गेट और ये जो आपको दिख रहा है ये है तीसरा वाला। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गेट पे डिज़ाइन बनाई गई है और वो सामने आपको यीशु ख्रिस्त का एक स्टैचू देखने को मिलेगा गार्डन में। और
यहाँ पर आपको एक क्रॉस का निशान मिलेगा, जो होली क्रॉस रहता है। ये होली क्रॉस यहाँ पर बनाया हुआ है एक। चलिए अभी हम चलते हैं चर्च के अंदर। तो एंटर करते ही हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। और सबसे पहले यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन, आप लोग पोस्ट करके देख लेना। अभी मैं आपको अंदर की सारी बातें बता देता हूँ और दिखा देता हूँ। तो सामने आपको ये कुछ इस तरीके से स्टैचू देखने को मिलता है, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट यीशु ख्रिस्त का ये क्रॉस का सिंबल हमें देखने को मिलता है। और ये पंखे तो आप देखिए किस तरीके से टेढ़े लगाए हुए हैं। चलिए और उसके नीचे देखते हैं, ये जो फोटोज है इस तरीके से यीशु ख्रिस्त का जो लाइफ था उसके बारे में सही सारी दीवारों पे इस तरीके से लगाए हुए हैं और दिखाया गया है यीशु ख्रिस्त ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसको। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते। ये जो बेंच है गाइस, ये बेंच यहाँ पर प्रेयर के लिए रखी हुई है, बैठने के लिए नहीं। और क्रिश्चियन धर्म के जो लोग रहते हैं उनकी शादी भी चर्च में ही होती है, तो इसीलिए ये बेंच रखे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी हम चलते चलते बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। तो जो कुछ तो टेम्पल कुछ इस तरीके, सॉरी ये जो चर्च है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं अंदर। और अभी चर्च क्लोज है, आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो शाम को शायद 5 बजे या 6 बजे के आसपास ये ओपन होता होगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक और यीशु ख्रिस्त की स्टैचू यहाँ पर लगी हुई है। और ये जो आपको पूरा ब्लैक कलर के वुड में काम दिख रहा है, ये पूरा वुडन काम किया गया है। और आज से वो भी 400 साल पहले, आप देख सकते हैं ये जो बारीकी से काम किया गया है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर भी आप देखिए। और दूसरी बात ये है, ये जो चर्च है इसको 1601 में बनाया गया था और 1610 आते आते इसका काम ख़त्म हुआ था। सॉरी 1601 में इस चर्च का काम शुरू हुआ था और 1610 आते आते इस चर्च का काम ख़त्म हुआ था। तो तकरीबन कुछ ये चर्च जो है वो 400 साल पुराना है। और इस छत की और भी एक खास बात है, आपको ये जो छत दिख रही है ऊपर वाली, ये पूरे के पूरी लकड़े में से बनाई गई है। और आप यकीन नहीं करोगे कि 400 साल से ये जो चर्च है ये उतना पुराना है और इतनी अच्छे तरीके से इसका रख रखाव किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये चर्च बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप आ रहे हैं तो दिवजो फोर्ट है, वहाँ से तकरीबन कुछ 500 मीटर की दूरी पर ही ये वाला चर्च आता है। तो चलिए अभी और आगे भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो अभी सेंट पॉल चर्च को विजिट करने के बाद मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं होटल जाऊँ उससे पहले रास्ते में ही INS खुकरी अपना आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं आपको उसकी विज़िट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं अपने होटल पे चला जाऊँगा। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं INS खुकरी के लिए। चलते चलते भाई मुझे रास्ते में एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखी है और आप भी देखना चाहोगे मुझे मालूम है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली वो दिखाता हूँ। वो सामने जो आपको स्टैचू दिख रहा है आप देख सकते हैं, उसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो स्टैचू है ये क्रिश्चियन धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और उसके एग्जैक्टली बगल में ओमकारनाथ महादेव नाम का टेम्पल है, आप देख सकते हैं। और वो जो टेम्पल है वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यही थी यूनिक बात कि जो बोला जाता है कि इंडिया ना विविधता में एकता के साथ खड़ा है। तो बस यही थी यूनिक बात वो। दोस्तों अभी मैं INS खुकरी पे आ चुका हूँ और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टिकट की तो टिकट 100 रुपये है एक एडल्ट का। और अगर बच्चे हैं 5 से 15 साल के बीच में तो उसका टिकट लगता है यहाँ पर 50 रुपये। दोस्तों कुछ ऐसी है INS खुकरी की कहानी कि 1971 के टाइम पे दीव से थोड़ी दूर अरेबियन सी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जंग हुई थी जिसमें INS खुकरी
जहां डूब गया था और 194 हमारे इंडियन नेवी के लोग इसमें शहीद हो गए थे और जो 69 के आसपास लोग बच गए थे। और बस उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस INS खुखरी को वापस से बनाया गया है, रिपब्लिक हाउस की तैयार की गई है। हाँ तो दोस्तों, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है INS खुखरी। ये अभी मैं टिकट चेकर के पास जाता हूँ, टिकट चेक करवाता हूँ अपना और अंदर जाते हैं। हाँ तो गाइस, आपको ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये जो है ये मिसाइल लॉन्चर है और ये जो जब वार करता है तो 80 किलोमीटर तक टारगेट को डिमोनेटाइज कर देता है। और ये सोवियत ओरिजिन में बना हुआ है और एक शिप पे से 4 ही लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको मेरे पीछे ये जो गन दिखाई दे रही है इसका नाम है AK-176 और ये जो गन है उसकी फायरिंग की कैपेसिटी है 1 मिनट में 120 राउंड का फायर कर सकती है। और इसकी रेंज की बात करूँ तो ये 10 किलोमीटर तक की रेंज देती है। और इसे यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि जब दुश्मनों के फाइटर जेट सामने से आ रहे हो तो उसे डिमोनेटाइज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्या है इस शिप में देखने के लिए हम। और ये शिप के बिल्कुल आगे के हिस्से का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम केबिन के अंदर जा रहे हैं। ये देख लीजिए खुखरी श्राइन। फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से किसी INS के जहाज में जा रहा हूँ। काफी कुछ देखने को है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए आप, इक्विपमेंट अलग अलग, वोल्टास का AC लगा हुआ है। सेवा पोस्ट, अंदर भी छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं ऑफिसर्स को रहने के लिए। ये है वोट रूम और यहाँ पर नीचे जाने का एक रास्ता भी है, लेकिन अभी इसे बंद कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है मेरी समझ में आ तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये किचन जैसा कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं उठा मेरे से। कैसे हो भाई साहब? मेरे हिसाब से तो किचन ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक पतीला भी पड़ा हुआ है। चलिए बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फनल कंपार्टमेंट, अब मुझे नहीं पता है उससे ये क्यों होता है। ये वॉच एंड स्टेशन व्हील OPS। अदर साइड I-1J1 मेन इमरजेंसी रन। ये इमरजेंसी का रन लगता है। INS खुखरी F149। यहाँ पर लिखा है कुछ भी टच मत कीजिए। सूर्य और सूर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं होते है, दोनों अपने आप चमक जाते हैं। तो ये शायद उन नौजवान की फोटोज होगी। यहाँ पर भी एक और दूसरा रास्ता है नीचे जाने के लिए, लेकिन अभी वो भी बंद है। एक और यहाँ पर भी है। शिप बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी नीचे जाने के भी इतने सारे रास्ते हैं। और ये वाला कमरा शायद रेस्ट रूम ही है, डॉर्मेट्री बोल सकते हैं आप। और ये फर्स्ट एड किट के लिए होगा, डॉक्टर यहाँ पर हाजिर रहते होंगे घायल नौजवानों को सारवार देने के लिए। शिप आर्मरी, ये जो है ये शिप का आर्मरी है। यहाँ पर भी एक नीचे जाने को रास्ता होगा, लेकिन ये भी बंद ही है, देख लीजिए आप लोग। और चलिए हम शिप के पीछे के हिस्से में आ चुके हैं। और अभी हमें ऊपर जाना है, क्योंकि एरो वही दिखा रहा है, एरो के हिसाब से चलना है हमको।
अच्छा, यहाँ पर भी आर्मर टैंक लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को जो मेरे पीछे दिख रही है ये है AK-630 गन। इस गन की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो ये ऑटोमेटिक है और हर 1 मिनट पे 4000 से 5000 राउंड का फायर करती है और ये ऑटोमेटिक रडार पे काम करती है। इसके लिए कोई बंदा नहीं लगता है, बस ये अपने आप ही दुश्मन के फाइटर जेट और शिप जो रहते हैं उनको डिटेक्ट कर लेती है और उस पर फायरिंग कर देती है और ये चारों तरफ घूम सकती है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है हेलोडेक, और हेलोडेक का काम ये है कि यहाँ पर आपको जो हेलीपैड दिख रहा है तो यहाँ पर बेसिकली हेलीकॉप्टर को लैंड किया जाता है और हेलीकॉप्टर जब हवा में उड़ता है तो उसे गाइड करना होता है हेलीपैड से कि भाई आपको कहाँ पे जाना है, लैंड करना है तो कैसे करना है। और अगर वॉर की सिचुएशन चल रही है तो ये जो हेलोडेक है वहाँ से इतनी सारी रडार्स निकाली जाएंगी कि जो दुश्मन के शिप होते हैं उनको ये हेलीपैड दिखे ही ना उनकी रडार में। तो ये काम होता है ये हेलीपैड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है अपना मेन एंट्री केबिन के अंदर का। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर नेविगेशन मास्टर बैठते हैं और ये जो आपको चेयर दिख रही है ये होती है क्वार्टर मास्टर के लिए। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये नाइट विजन कैमरा है बाहर का देखने के लिए रात को। और ये जो आपको सीट दिख रही है ये सीट होती है पायलट सीट, कमांडर शिप। तो यहाँ पर जो भी कमांडर बैठते हैं ये पूरे शिप की जिम्मेदारी उन पे होती है। यहाँ पर ये मुझे दिख गया है पुराने टाइम का टेलीफोन, SPT लिखा हुआ है, शायद इसको पुराने टाइम पे यही बोला जाता होगा। तो आप देख सकते हैं। तो ये है पुराना वाला टेलीफोन और जब आप इसे ऐसे ऐसे घुमाते हैं तभी ये वर्क करता है। और हमने जो स्पाई की मूवीज में देखा है वो एक मोर्स कोड करके रहता है, टिक 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 करके, काफ़ी वेब सीरीज और स्पाई मूवीज में दिखाया जाता है। तो ये वो वाला है। जैसे ही हम यहाँ पर टिक टिक करते हैं तो ऊपर एक लैंप जलता है और उसके बाद सामने वाले को मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला बंदा ये बोलना चाहता है। तो अभी मैं शिप पर ये भाई साहब से मिला हूँ, ये यहाँ पर हमें गाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है और ये शिप जो है उसका इम्पोर्टेंट क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। आपका नाम क्या है सर? जय हिंद साहब, मेरा नाम विजय सिंह है जी। और ये INS कुकरी पर मेंटेनेंस प्लस गाइड का काम कर रहा हूँ जी। तो INS कुकरी का ये इतिहास है कि INS कुकरी 1971 में F-149 यहाँ दूर से कुछ किलोमीटर दूर कुछ नॉटिकल माइल्स पे यहाँ पे जो सबमरीन के द्वारा हमला हुआ था, पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा, उसमें F-149 में 194 लोग जो शहीद हो गए थे। उसके बाद ये इसकी याद में INS कुकरी दोबारा 89 में मजगांव, बॉम्बे के मजगांव डॉक पे बनाई गई, जो 32 साल नेवी में कार्यरत रही, जो 6,44,897 नॉटिकल माइल्स घूम चुकी है P-49 और लगभग दुनिया के 30 चक्कर लगा चुकी है। और 2021 में डिकमीशन करके 2022 से यहाँ पे दीव में म्यूजियम के रूप में रखी गई है, जो पर्यटक को लोग के लिए एक दिव्य स्थान से बेहतर महसूस कर रहे हैं और नेवी का गौरव बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो कुछ ऐसी थी INS कुकरी की कहानी और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।